अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क के नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब आता जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक से ज़ायद बार कह चुके हैं कि वो मजीद तौसी नहीं लेंगे और आजकल मुख्तलिफ छावनियों के अलविदाई दौरे कर रहे हैं। आज 18 नवंबर है और हुकूमत कह चुकी है कि नई तैनाती का अमल 18 नवंबर के बाद शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि 18 नवंबर के बाद नाम आएगा तो रिवायत भी बरकरार रहेगी और हमारा दामन तनाज़े से भी बच जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान इस हवाले से कभी कुछ कह रहे हैं और कभी कुछ कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जिसे चाहे आर्मी चीफ तैनात करे, हम इंतज़ार करो और देखो की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। साथ ही उनके मुख्तलिफ जो सीनियर रहनुमा हैं जमात के, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हों या परवेज़ खटक साहब हों, वो कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है जो भी आर्मी चीफ होगा वो लगाएं। लेकिन साथ ही इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अपनी करप्शन बचाने और मुझे सज़ा दिलवाने के लिए अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। और आज भी लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं रावलपिंडी पहुंचने की तारीख कल दूंगा और ये भी कहा कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ से आईजी पंजाब की तरह काम लेना चाहेगा। ये आर्मी चीफ को कहेगा कि इमरान खान को फारिग करो, इसके बाद कहेगा मेरे करप्शन केसेस खत्म करो। जो आदमी का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, क्या उसको ये राइट होना चाहिए कि इलेक्शन कब करवाए जाए? क्या उसको ये हक मिलना चाहिए कि आर्मी चीफ को किसको बनना चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि आर्मी चीफ जो भी बनाएगा वो ये करेगा या नहीं, क्योंकि अमूमन ये आर्मी चीफ बनाता है, उसी से लड़ाई हो जाती है प्रेस की, क्योंकि वो आर्मी चीफ तो एक प्रोफेशनल आर्मी का सरबराह है। ये जो उसे चाहता है पंजाब पुलिस का आईजी की तरह बनाना, वो बन नहीं सकता। आर्मी चीफ से मैं आज आपको कह रहा हूं, ये कहेगा कि पहले तो इमरान खान को किसी ना किसी तरह फारिग करो, किसी तरह भी, ताकि वो इलेक्शन ना लड़े। उसके बाद इसने कहना मेरे सारे करप्शन केस खत्म करो। कल के दिन मैं आपको दिन बताऊंगा किस दिन आपने पिंडी पहुंचना है। मैं समझता हूं सारे पाकिस्तानियों को इस तरफ आना चाहिए। पिछले 24 घंटों में इस हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई, फिर सदर मुमलिकत का बयान सामने आया कि वज़ीर आज़म जिसका भी नाम फाइनल करेंगे वो उसकी मंजूरी देंगे। फिर फवाद चौधरी साहब ने यह बयान दिया कि जो भी सदर मुमलिकत करेंगे उसकी मुकम्मल तौर पर इमरान खान की हिमायत हासिल होगी। मगर फिर भी ये सारा का सारा मामला है, इमरान खान साहब ने आज ये भी खिताब कर दिया है। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, आपने कहा था 18 नवंबर को ये अमल शुरू हो जाएगा, मगर आखिरी इतलात तक समरी अभी तक नहीं आई है, तो फिर अगली भी कोई तारीख देंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल आज की तारीख का जो है मैं शाहजेब बिल्कुल पाबंद हूँ। आज 18 तारीख है। इंशाल्लाह ताला जो है ना ये प्रोसेस विल स्टार्ट रोलिंग ऑन मंडे। कल वीकेंड है, इसलिए वो वीकेंड के ऊपर प्रोसेस क्या स्टार्ट होना है, लेकिन इट विल स्टार्ट रोलिंग ऑन मंडे। और इंशाल्लाह ताला आप अगले हफ्ते में जो है ये इसका फैसला जो है वो आपके सामने इस सारे मसले का आ जाएगा और आपके सामने नए आर्मी चीफ जो है उनका नाम भी आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला ड्यू डेट के ऊपर सेरेमनी भी हो जाएगी 29 नवंबर को। और इंशाल्लाह ताला जो एक मसमसा है या एक कंफ्यूजन जो है सियासी लोगों ने फैलाया हुआ है, इमरान खान ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मसले को जो है वो कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ा बनाने की कोशिश भरपूर पिछले कई माह से कर रहे हैं, ताकि अगर वो कहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का अगर नहीं कोई लगता तो ये किसी न किसी तरह सारा मसला मुतनाज़ा हो जाए। लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ कि वो बार बार कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ अपनी मर्ज़ी का लगाएंगे तो वो पंजाब का आईजी की तरह हो जाएगा, या उससे ये अपने केस ख़त्म कराएंगे, या उससे ये कराएंगे वो कराएंगे। देखें, ये एक बड़ी सीरियस एलिगेशन ये आर्मी के 5 या 6 3 स्टार जनरल्स पे लगा रहे हैं। इनके ख्याल में क्या कोई उनकी सफ़ों में, इन जनरल्स की सफ़र में जिन्होंने 30 35 साल इस मुल्क की खिदमत की हुई है और सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके बल्कि पीएमए से लेके 3 स्टार जनरल बनने तक एक ब्रिलियंट कैरियर्स हैं इनके सबके, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, ब्रिलियंट कैरियर हैं इन सबके, सब जो है काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। उनके ऊपर ये अस्पर्शन लगाना, ये इल्ज़ाम लगाना कि सियासतदान, कोई भी सियासतदान जो है उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। इनका झगड़ा जो है वो इसी बात पे हुआ कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे
और उन्होंने इनकार कर दिया और ये इन्होंने कहा कि न्यूट्रल नहीं हो सकते, आपको मेरी साइड लेने पड़ेगी। सियासी मकासद के लिए फौज का इस्तेमाल जो है, उसकी रवायात जो है वो इमरान खान साहब ने जो है अपने मफादात के लिए उसका अटेम्प्ट किया, और वो जब अटेम्प्ट फेल हुआ तो इनका झगड़ा उस वक्त स्टार्ट हो गया। और जो लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की है, जिस किस्म के इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं 75 साल के ऊपर में, किसी सियासतदान ने पाक फौज की लीडरशिप के ऊपर इस किस्म के कोई इल्जामात नहीं लगाए जो है। मगर ख्वाजा साहब, एक जो ज़ाहिर कयास राई इसलिए जन्म ले रही हैं कि वक्त बढ़ता चला गया। अक्टूबर के एंड का आपने पहले कहा था, फिर नवंबर का कहा गया, फिर ज़ाहिर मामला लेट होता गया। अब आप कह रहे हैं कि मंडे से, पीर से ये अमल शुरू हो जाएगा। मगर सवालात इसलिए मैं बता दूं कि कयास राई ये पैदा हो रही है कि शायद अस्करी क़यादत में और हुकूमत के दरमियान भी इत्तफाक नहीं हो रहा है नाम पर, जिसकी वजह से समरी नहीं आ रही है। क्या ऐसा है? नहीं, समरी देखें, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि ये लेटर जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वजारत दिफा को कि आप जो है भेजें, जो है डोजियर्स भेजें, और वो डोजियर्स जो हैं उसमें 5 या 6 जो है नाम जो हैं ऑफिसर्स के साथ, उनके जो रिकॉर्ड है उनके सर्विस का, वो जो है प्राइम मिनिस्टर को भेज दिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर उन 6 में उनकी स्वाबदीद है कि उन 6 में से या 5 में से जो है एक ऑफिसर को जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दे, एक ऑफिसर को चीफ ऑफ स्टाफ बना दे, क्योंकि ड्यू डेट जो है आगे पीछे। तो ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कई सालों से, कई दहाइयों से चल रहा है। इसमें कोई रखना नहीं है, कोई शुबा नहीं है, कोई इसमें इबहाम नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ये इबहाम या शुबा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एक रिस्पेक्ट और एक इज्जत और एक एहतराम होता है आउटगोइंग चीफ का कि उनको टाइम दिया जाए कि वो अपनी तमाम फॉर्मेशंस में जाके अलविदा कर अपने फौजियों को, अपने साथियों को, अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को कह लें इत्मीनान के साथ, कोई डुअलिटी ना पैदा हो। वो ठीक है साहब, आप मुझसे बात करते रहे, मगर उसके बावजूद भी ये कयासराई होती रही, तो इसलिए इस बात को एड्रेस कर दीजिए कि क्या वाकई कोई नाम पर इख्तिलाफ है कि आप वज़ीर आज़म किसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं और जो अस्करी क़यादत है उसकी तरफ से? जो भी नाम हुआ आर्मी की क़यादत में और प्राइम मिनिस्टर में मुकम्मल इत्तफाक होगा। हम जो है पूरी मुशावरत जो है फौजी क़यादत से करके जो है किसी ऐसे ज़हन से या किसी ऐसे मकसद को ज़हन में रख के जो है खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। और ये इत्तफाक राय से 7 इंच तक, बावजूद इस बात के कि आइनी तौर पे स्वाबदीद जो है वो वज़ीर आज़म किया है, लेकिन फिर भी एक इंस्टीट्यूशन का मामला है। इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारी दफा की सबसे बड़ी दीवार है, चाहे वो बैरूनी दुश्मन हो या अंदरूनी दुश्मन हो। हम बसरे पेकार हैं पिछले 15-20 साल से, बसरे पेकार हैं। यानी कि ख्वाजा आप ये कह रहे हैं कि इत्तफाक राय से होगा तो आप समरी के तहत ही होगा और वो नाम समरी में होगा? जी देखें जी, जो नाम वहाँ पे आएंगे जो है, जो ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस है फौज का जिसके तहत वो नाम भेजते हैं, उसमें से एक नाम पे जो है इत्तफाक राय होगा। और वो वज़ीर आज़म साहब जो अपने जो स्वाबदीदी इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करके उसका नाम जो है, उसकी समरी जो है प्रेसिडेंट को भिजवा देंगे और वो नॉमिनेट हो जाएंगे। एक साहब जो है वो जॉइंट चीफ हो जाएंगे, दूसरे जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ हो जाएंगे। इसमें कोई वहाम नहीं है। और साथ में आपको बिल्कुल बताता हूँ कि कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारी बिल्कुल 100% ये एफर्ट है। और ये एफर्ट हमेशा रही है कि पाकिस्तान अफवाज जो है जो नाम भेजे, ये नहीं है कि 7वें या 6ठे नाम में, माजी में इस तरह होता रहा है। उन्हीं 5 नामों में से नाम पिक किया जाए। ना जनरल रहील के वक्त कोई इख्तिलाफ था, ना जनरल बाजवा के वक्त कोई इख्तिलाफात थे। उससे पहले भी जो मियां नवाज शरीफ ने जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं कोई इख्तिलाफात नहीं थे। तो और फिर ये जो इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई सदर आरिफ अलवी साहब से, वो क्यों हुई? क्या कोई इबाम था इस हवाले से कि अगर यहाँ इत्तफाक हो भी जाए तो कहीं वहाँ से मसला ना पैदा हो जाए? नहीं शाहजेब, इस टॉपिक पे वहाँ पे बात नहीं हुई। वहाँ पे इकोनॉमी के मुतल्लिक जो है बातें हुई, फाइनेंशियल सिचुएशन के मुतल्लिक बातें हुई,
इसहाक डार साहब ने उनको ब्रीफ किया और उसके मुतल्लक जो है एक कंसेंसस जो है पैदा करने की कोशिश की गई है। आज कितनी उसमें कामयाबी हुई है ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये आज मीडिया में आ चुका है कि माशी हालात के ऊपर जो है प्रेसिडेंट साहब के साथ जो है फाइनेंस मिनिस्टर की जो है तबादला ख्याल हुआ है और उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया है। मतलब इमरान खान साहब का दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद आपस में दस्तो गिरेबां है। क्या जरदारी साहब से इत्तेफाक नहीं हो रहा? इत्तेहादियों में कोई मसला है? क्योंकि उनसे भी मुलाकात हुई, फिर जरदारी साहब का तो ये बयान आया कि इसको कंट्रोवर्शियल ना किया जाए। इत्तेहादियों में इत्तेफाक है नाम पर? देखें, ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है इमरान खान साहब की या कुछ और लोगों की, लेकिन इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल इत्तेफाक राय से होगा। मियां शहबाज शरीफ ने पिछले 7-8 महीने में तमाम तर फैसले जो हैं वो इत्तेफाक राय से किए हैं। तमाम जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है और उसके बाद फैसले कोई भी पार्टी नहीं कह सकती कि उनको एतमाद में लिए बगैर जो है कोलिशन का कोई फैसला हुआ है। तमाम पार्टीज जो हैं, डिफ़िकल्ट होता है, बड़ा मुश्किल होता है 7, 8, 9, 10 पार्टियों को इकट्ठा लेके चलना, लेकिन मैं समझता हूँ कि आई मस्ट पे कॉम्प्लीमेंट्स टू शहबाज शरीफ कि वो लेके चल रहे हैं और कामयाबी के साथ लेके चल रहे हैं। और इस फैसले को भी जो है ना उनसे बिल्कुल वो इस फैसले को ऑन बोर्ड होंगे। इस फैसले पे कोई किसी से छुपा के नहीं। और एक मुजव्विज़ा कानून साजी की भी खबरें आ रही थी, इसका क्या मामला है? क्या कोई कानून साजी होगी इस हवाले से? मैंने ट्वीट कर दिया था कि वो कानून साजी नहीं थी। बेसिकली जो है ना वो कानून साजी नहीं थी और वो ड्यू कोर्स में कर दी जाएगी। 2019 के एक फैसला है, उस फैसले की रिक्वायरमेंट थी जो पिछले 3-4 साल में नहीं की गई। उसका टाइमिंग जो है इंतज़ार कर सकते हैं। अगर 2-3 साल 4 साल गुजर गए हैं 2019 से लेके अब तक, वो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो एक्सटेंशन के वक्त जो है उसके साथ एक नोट लगा हुआ था। तो यानी इसका इसके ऊपर अमल कोई ताल्लुक नहीं है इस तैनाती से उसका? जी बिल्कुल, इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, इमरान खान अब कल रावलपिंडी पहुंचने की मैं आपको बता दूं ऑलरेडी मूव हुई थी और उसमें कोई जल्दी होती तो आज से 15-20 दिन, महीना पहले भी कर सकते थे। तो 3-4 महीने से जो है इससे ये फ्लैग हुई थी बात के भाई ये एक पेंडिंग चीज़ है, इसको ठीक करना है, तो बाद में हो जाएगी। आई डोंट सी एनी लिंकेज बिटवीन दिस पर्टिकुलर इशू जो अपॉइंटमेंट का है और उसके साथ एक जो रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट की वो हम पूरा करेंगे। मैं उसके कानूनी पहलू हैं जिसको मैं इस वक्त एलैबोरेट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। जो उस कानून को जानते हैं, मुझे याद है समरी तो मैंने मूव की हुई है, मेरी मिनिस्ट्री से ही आई हुई है। जो पेंडिंग है, जो कमेटी जो है लेजिस्लेशन के लिए उसके सामने पड़ी हुई है। साहब, इमरान खान कल रावलपिंडी पहुंचने की तारीख दे देंगे और ज़ाहिर खान साहब की जो पूरा मार्च है उसका महवर है नए आर्मी चीफ की तैनाती। अब तो अपनी तकारीर में भी इस पर मुसलसल बात कर रहे हैं, आज भी की जो हमने आपको भी सुनाई, अवाम को भी दिखाई। तो ज़ाहिर है जब इस पहलू पर है, समरी मूव होती है, मंडे को मामला होता है, तो कैसे निपटेंगे आप इस सारे के सारे इशू से? देखें, अगर मंडे को ये मामला मूव होता है तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को उसका जो है अल्लाह के फजल से जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। कारी ज़रब उस दिन लग जाएगी जिस दिन वो फैसला होगा। तो ये सारी गुब्बारे में से हवा जो है बाकी जो रह गई है वो हम निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला, खैर करेगा। साहब, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है खान साहब की, जो लॉन्ग मार्च है नए आर्मी चीफ की तैनाती से, इसमें से हवा निकल जाएगी, ये मामला ख़त्म हो जाएगा, ये आपकी हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस नहीं होगी? देखिए, मैंने ये बार मैं रिपीट करता हूँ बात। इमरान खान साहब स्टम्बल्ड इन अक्टूबर 2021 और स्टम्बल क्या किया उन्होंने कि उन्होंने एक अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है उस इंस्टीट्यूशन के साथ झगड़ा डाला। देखिए, हम सियासतदानों को, मैं आपको एक बात जो है बड़ा वाज़ेह फ्रैंकली बताता हूँ, हम सियासतदानों को अपने मुल्क की 75 साल तारीख जिसमें आर्मी इंटरवेंशंस हुई हैं, हमारी आर्म फोर्सेस का एक कल्चर जो है, उनकी इम्पोर्टेंस जो है, उनकी अहमियत जो है हमारी सियासत में, हमारे सिस्टम में, हमारी रियासत के निज़ाम में जो इम्पोर्टेंस है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते।
हो सकता है बाकी मुल्कों में वो अहमियत ना हो। हम सियासतदानों को ये याद रखना चाहिए कि देयर इज एक हिस्ट्री है, इस तारीख है, इस चीज़ के पीछे जो है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और फैसले जो हैं ये इस तरह करने चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, लेट्स रिस्पेक्ट देम, उनकी न्यूट्रलिटी को जो है इज्जत दें, उनके फैसलों को इज्जत दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो पिछले 75 साल का हमारा बैगेज जो है वो बैगेज हमसे निकल जाए। लेकिन अगर इस तरह आवाज़ें देते रहेंगे कि इन्होंने अक्टूबर में एक ISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर झगड़ा डाल दी, और क्यों डाला कि ये 29 नवंबर 2022 की तारीख उनके जेहन में थी। उनका ख्याल था कि मेरी मर्जी की अपॉइंटमेंट हो जाए, वो 2022 में जो है वो परहैप्स जो है वो किसी इसकी पोजीशन पे आ जाएंगे, और उसके बाद जो है वो जो भी उनकी अपॉइंटमेंट थी, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट, नाइदर आई वांट टू स्पेकुलेट। मगर इस बात से आपने ये बता दिया कि कौन नहीं बनेगा, बाकी कौन बनेगा ये पीर मंगल को पता चलेगा। मैंने ये नहीं बताया, लेकिन मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ कि उस वाकये से जो है ना, देखें उससे कोई प्रियम्प्ट तो नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ इन्होंने खुद नुकसान पहुंचा लिया। अगर वो रौला ना बनता, अगर वो बात उस तरह स्टार्ट ना होती, ये कसूर इमरान खान का है, किसी का कसूर नहीं है कि इस सारे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल बनाना जो है उन्होंने उस वक्त से शुरू किया हुआ था। और क्यों शुरू किया हुआ था, उनके जेहन में एक बात बैठी हुई थी। मैं समझता हूं कि इस किस्म की सियासतदानों को मैनिपुलेशन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्लीज, मैं अपनी बरादरी को भी ये अपील करता हूं कि नहीं करनी चाहिए। मेरी भी ख्वाहिश है, मैंने सफ़र किया हुआ है फौजी हुकूमतों के दौरान, जो है मैंने कैदोबंद की सोबतें जो है बर्दाश्त की हुई हैं, मैंने विक्टिमाइज हुआ हूँ, मेरी फैमिली विक्टिमाइज हुई है। आज से नहीं, अयूब खान के वक्त से विक्टिमाइज हुई है फौजी हुक्मरानों के। उसमें एक फौजी हुक्मरान की हमने हमायत भी की। मैं उस बात की मैंने असेंबली के फ्लोर पे माजरत की हुई है। तो मैं इसकी ये मेरी नजरियाती कमिटमेंट है, और मैं चाहता हूं कि फौज जो है अपने आईनी रोल में रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारी रियासत जो है, हमारी सरहदें गैर महफूज हैं, हमारे सफ़ों के अंदर आज भी दहशत गर्दी हो रही है, आज भी फौजी जो है शहीद हो रहे हैं दहशत गर्दी करते हुए। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। इमरान खान साहब जैसे जो एक अपॉर्चुनिस्ट लोग जो हैं, एक एडवेंचरर जो हैं, जिनको इक़्तिदार जो है वो तोहफे तोहफ़े बेचने के लिए उन्हें लिया हुआ है, करप्शन के लिए लिया हुआ है, करप्शन करने वालों को पेट्रनाइज करने के लिए, उनको पनाह देने के लिए लिया हुआ है, ताकि उनका भी हिस्सा उनको वसूल होता रहे। तो इस तरह के लोगों से हमारी जान तब भी छूटेगी कि जब तमाम अदारे जो हैं कंपोनेंट्स की तरह, कॉन्स्टिट्यूशन के कंपोनेंट्स की तरह जो है वो मिलजुल के काम करेंगे, बजाय बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खबर यह है कि पीर से वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी, और आर्मी की जो क़यादत है, जो अस्करी क़यादत है, उससे इस मामले में कोई इख्तलाफ नहीं है। असम्बली में नाम होगा और उसकी तैनाती होगी। इसके अलावा इत्तेहादियों के दरमियान भी इस मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं है, और जैसे ही ये तैनाती का अमल पूरा हो जाएगा तो उनका कहना है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से भी हवा निकल जाएगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। सिलसिला है उन तहाइफ का जो कि इमरान खान साहब को मिले। बहुत अहम हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2 और घड़ियों की तफसीलात रखने जा रहे हैं कि जिस दिन बेची उसी दिन तोशा खाना में कीमत की अदायगी की, कैश में की, क्या मामला है, सारी चीज़ आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। तोशा खाना स्कैंडल सामने आने के बाद मुसलसल इमरान खान से सवालात खड़े हो रहे हैं, और जो दिफा सामने आ रहा है वो मुसलसल या तो झूठ साबित हो रहा है या फिर मजीद सवालात खड़े कर रहा है, और तहरीक इंसाफ इस मामले में इमरान खान का दिफा नहीं कर पा रही है। और अब जो मजीद तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक 2 मजीद घड़ियों के सबूत सामने आ गए हैं जो इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर तीसरे महीने में ही बेच दी थी। इस्लामाबाद की उसी मार्केट में उसी दुकान को बेच दी थी, और एक बार फिर कैश में बेच दी थी। और दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन इमरान खान ने हुकूमत पाकिस्तान को 20% कीमत कैश में इन घड़ियों की अदा की, उसी दिन दोनों घड़ियां मार्केट में कैश में बेच भी दी। यानी फिर वही सवाल उठ गया है
कि इमरान खान ने ये दोनों घड़ियां भी पहले कैश में बेची, फिर हुकूमत को 20% कीमत अदा की और फिर बाकी मुनाफा अपने पास रख लिया। द न्यूज़ में रिपोर्टर कासिम अब्बासी जो दस्तावेज़ात सामने लाए हैं उसके मुताबिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इमरान खान ने 28 नवंबर 2018 को मार्केट में 2 रोलेक्स घड़ियां 70 लाख रुपए की रकम में बेच दी। एक घड़ी की कीमत 52 लाख रुपए वसूल की और दूसरी घड़ी की कीमत 18 लाख रुपए वसूल की। ये दस्तावेज़ात खुद इमरान खान ने जमा करवाई हैं और इसमें एक बार फिर हाथ से लिखी हुई इस्लामाबाद की एक छोटी सी दुकान की रसीद दिखाई गई है और ये वही दुकान है जिसे 2020 में फरोख्त कर दिया गया था और इसका मालिक भी गायब है। दिलचस्प बात यह है कि ये 70 लाख रुपए की रकम भी इमरान खान ने कैश में वसूल की और दूसरा डॉक्यूमेंट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो भी उसी दिन यानी 28 नवंबर 2018 का है और ये इमरान खान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को 7,54,000 रुपए कैश अदायगी का है। और फिर दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है वो इमरान खान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को उसी दिन यानी 28 नवंबर 2018 को 2,94,000 रुपए की कैश अदायगी का है। यानी एक बार फिर इमरान खान ने उसी दिन मार्केट में 70 लाख रुपए की 2 घड़ियां बेची और फिर उसी दिन उन घड़ियों के एवज 10,48,000 रुपए जमा करा दिए और बाकी 59.5 लाख रुपए जेब में रख लिए। और दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने वाले तहफ़ को इमरान खान ने 10 करोड़ की मार्केट वैल्यू लगवाकर 20% रकम यानी 2 करोड़ रुपए अदा करके और मार्केट में 5 करोड़ का बेच दिया था। यानी खुद ही लगवाई गई रकम की आधी कीमत पर बेच दिया था। मगर इन 2 घड़ियों की जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक एक और अरब दोस्त मुल्क से मिलने वाली एक घड़ी की मार्केट वैल्यू 38 लाख रुपए लगवाई गई और फिर उसी दिन उस घड़ी को 52 लाख रुपए कैश में बेचा यानी लगाई गई मार्केट वैल्यू से भी महंगा बेचा और दूसरी घड़ी की मालियत 15 लाख रुपए लगवाई गई और कैश में 18 लाख रुपए में उसे बेच दिया और लगाई गई कीमत का सिर्फ 20% कैश में कौमी खजाने में जमा करा दिया और फिर हाथ से लिखी हुई कैश में बेचने की एक रसीद जमा करा दी जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो अब सवाल उठ रहा है कि यह सब काम मुल्क का वजीर आज़म कैश में क्यों कर रहा था, तोशाखाना में कैश रकम कौन जमा करा रहा था और मुसलसल झूठ क्यों बोला जा रहा था। कासिम अब्बासी इस हवाले से 29 जून 2022 को द न्यूज़ में स्टोरी कर चुके हैं, हकाइक सामने रख चुके हैं और 29 जून को भी उन्होंने फवाद चौधरी और शहबाज गिल को सवालात भेजे थे मगर उस वक्त भी उन्हें जवाब नहीं दिया गया था क्योंकि तोशाखाना स्कैंडल से मुतालिक खुद इमरान खान, फवाद चौधरी और पूरी तहरीक इंसाफ फ़ख्र से ये बयानियाँ बनाती रही है कि इमरान खान साहिब को कौमी ख़जाने की इतनी फ़िक्र है कि उन्होंने तोशाखाना के तहफ़ ख़रीदने का 20% अदायगी का पुराना कानून बदल दिया और अपनी हुकूमत में 50% अदायगी का नया कानून बना दिया और फिर नए कानून के तहत ही उन्होंने सऊदी वली अहद की तरफ से तोहफे में मिलने वाली कीमती घड़ी का सेट खरीदा यानी 50% अदायगी के नए कानून के तहत खरीदा। ये बात खुद इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा फ़ख्र से कहते रहे। के ज़माने में जब तोशाखाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान ने उस कानून को सबसे पहले रिवाइज कराया, 15% को 50% बनाया गया, फिर 50% के हिसाब से वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से तोशाखाने में जमा हुई। एवेल्युएशन के बाद इमरान खान साहब ने उसका 50% चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू जमा करवाया। मगर अब ये बयानिया भी ज़मी बोस हो गया है और इसका पोल कोई और नहीं बल्कि खुद तहरीक इंसाफ ने खोला है। कुछ अर्सा पहले खुद इमरान खान ने तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन को अपने जवाब में ये माना कि उन्होंने 10 करोड़ के कीमती तहफ़ 50% के नए कानून के तहत नहीं बल्कि 20% के कानून के तहत 2 करोड़ से ज़ायद कीमत अदा करके अपने पास रखे थे। फिर उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू में इंकशाफ के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत ने 50% अदायगी के अपने ही पुराने मौक़िफ़ को पूरी कौम के सामने झूठा साबित कर दिया और माना कि इमरान खान ने 20% की अदायगी की थी। 10 करोड़ की प्राइस जो है वो इसकी, इस घड़ी की और इस सेट की जो है वो एवेल्युएटर ने मुकर्रर की और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफ़ा था ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। मगर जब झूठ बोला हो और बार बार बोला हो तो सबकी तस्हीह एक ही वक्त में नहीं हो पाती है। इसलिए दिलचस्प बात यह है कि अपनी पूरी जमात की तरफ से इस तफसीली एतराफ़ के बाद भी उसी रात को तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी ने दोबारा कह दिया कि इमरान खान ने 20% नहीं बल्कि 50% कीमत अदा करके तहफ़ खरीदे थे। और आम बात यह है कि जब हमने इस मामले की मज़ीद तहकीकात की तो मज़ीद होशरुबा हक़ाइक़ सामने आ गए। हमारी तहकीक के नतीजे में इंकशाफ हुआ कि इमरान खान ने 20% अदायगी भी उस वक्त नहीं की
जब 20% अदायगी का पुराना कानून लागू था, बल्कि इमरान खान साहब ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने वाला कीमती घड़ी का सेट खरीदने के लिए जिस वक्त 20% कीमत अदा की थी, उस वक्त तो उनका अपना 50% अदायगी का नया कानून लागू हो चुका था और 35 दिन भी गुजर गए थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इमरान खान ने 22 जनवरी 2019 को सरकारी खजाने में 2 करोड़ रुपए कैश जमा कराए, जो कि 10 करोड़ की मालियत का 20% बनता है। हालांकि उससे 35 दिन पहले दिसंबर 2018 को इमरान खान 20% का कानून बदलकर 50% कर चुके थे, मगर इमरान खान साहब ने अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी और 20% की अदायगी के पुराने कानून के तहत रकम अदा कर दी। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इमरान खान को तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट और इसे फ़रोख्त करने से मुतालिक जो तफसीलात सामने आ रही हैं, तहरीक इंसाफ उसका दिफा नहीं कर पा रही है और जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है वो मौक़िफ़ भी झूठा साबित हो रहा है। तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि इमरान खान ने ये घड़ी पाकिस्तान में किसी डीलर को 5 करोड़ 10 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दी थी और उस पाकिस्तानी डीलर ने दुबई के किसी डीलर को ये घड़ी 6 करोड़ 10 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दी थी और जिस डीलर का नाम लिया जा रहा था वो दुबई में कायम कंपनी स्टाइल आउट वॉचेज़ है, जिसने बाकायदा बयान जारी करके इस पूरे मामले की तरदीद कर दी है। स्टाइल आउट वॉचेज़ के एलामिये के मुताबिक ये बात हमारी तवज्जो में आई है कि हमारे मुसद्दिका इंस्टाग्राम पेज को सोशल मीडिया और अवामी पोस्ट के लिए सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमने ग्राफ की मक्का एडिशन घड़ी, हीरे के कफ लिंक्स, हीरे की अंगूठी और सोने और हीरे से मुज़य्यन कलम ना कभी ख़रीदा है और ना ही कभी फ़रोख्त किया है। हमसे नामालूम शख्स ने इस घड़ी को हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मार्केट करने के लिए रब्ता किया था, मगर बाद में हमें बताया गया कि यह घड़ी एक थर्ड पार्टी के जरिए फ़रोख्त हो चुकी है, इसलिए ऐसी कोई भी मालूमात कि यह घड़ी $2.5 लाख में फ़रोख्त हुई है वो गलत और बेबुनियाद हैं। हम इस घड़ी के सेट को फ़रोख्त करने से मुताल्लिक किसी भी दावे से दस्तबरदारी का इजहार करते हैं और हम हर उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं जो घड़ी को मार्केट करने या फ़रोख्त करने से मुताल्लिक हमारे नाम और ब्रांड का इस्तेमाल करे। यानी बाकायदा इस कंपनी ने इस बात की तरदीद कर दी है कि ना उन्होंने घड़ी फ़रोख्त की है और ना ही कभी ख़रीदी है, लेकिन जब रवा हफ्ते दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि उन्होंने इमरान खान को मिलने वाला घड़ी का सेट अप्रैल 2019 में बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से $2 मिलियन यानी 28 करोड़ में ख़रीदा था और उमर फारूक के इस दावे से इमरान खान पर कई संगीन सवालात उठ गए थे, मगर तहरीक इंसाफ उमर फारूक ज़हूर के इस दावे को मुस्तरद करती रही और अपना दिफा पेश करती रही कि हमने घड़ी दुबई में नहीं पाकिस्तान में बेची है और इस हवाले से इस्लामाबाद की एक लोकल दुकान की हाथ से लिखी गई रसीद का सहारा लिया गया। खुद इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी ने स्टाइल आउट वॉचेज़ की इंतजामिया की एक वीडियो और उनके इंस्टाग्राम पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि कंपनी का कहना है कि घड़ी 2019 में $2.5 लाख की फ़रोख्त की गई। ये घड़ी पाकिस्तानी डीलर की तरफ से इस डीलर को दी गई थी जो इनके मुताबिक उन्होंने $2.5 लाख की बेची है। यह वो सबूत जो इनकी वेबसाइट पर मौजूद था। उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में भी ये बात की। जुल्फी बुखारी ने दावा किया कि दुबई की कंपनी स्टाइल आउट वॉचेज़ ने घड़ी $2,50,000 में बेची है और इसकी तस्दीक भी 1-2 दिन में कर देंगे। अब 2 दिन गुजर गए हैं, जुल्फी बुखारी की तस्दीक तो नहीं आई, मगर दिलचस्प बात यह है कि ख़ुद उसी दुबई की कंपनी ने बयान जारी करके घड़ी को ख़रीदने या फ़रोख्त करने की तरदीद कर दी है, जिसके इंस्टाग्राम पोस्ट और वीडियो का सहारा लेकर तहरीक इंसाफ बयानियाँ बना रही थी कि उमर फारूक ज़हूर का दावा झूठा है। सिर्फ यही नहीं, आज स्टाइल आउट वॉचेज़ ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक उन्हें किसी ने इस घड़ी की प्रमोशन के लिए रब्ता किया था, लेकिन फिर यह पता चला कि यह घड़ी फ़रोख्त हो गई है और उनके सितंबर 2019 के इंस्टाग्राम पोस्ट में भी जब यह तस्वीर शेयर की गई तो उसमें लिखा हुआ था कि यह घड़ी बिक गई है। अब कंपनी ये कह रही है कि उन्होंने ये घड़ी फ़रोख्त नहीं की, तो सवाल ये उठता है कि इस कंपनी से घड़ी की नुमाइश करने के लिए रब्ता किसने किया था। आज जुल्फी बुखारी ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा कि एक जगह ये कंपनी कह रही है कि हमने घड़ी बेची, तो दूसरी जगह कह रही है कि हमने नहीं बेची। कौन सी बात दुरुस्त है? 24 घंटों के अंदर क्या बदला? अब जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि कंपनी ने अपना मौका बदला, मगर कंपनी कह रही है कि उन्हें ये तस्वीर 2019 में किसी शख्स ने प्रमोशन के लिए भेजी थी और उमर फारूक ज़हूर ने आज प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा कर दिया कि वो नामालूम शख्स जिसने दुबई की कंपनी को घड़ी की तस्वीरें प्रमोशन के लिए भेजी थीं, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जुल्फी बुखारी थी। मैंने आज सुबह स्टाइल ऑफ वॉचेस से बात की, उनके ऑनर से। आपने ये घड़ी की ट्रांजैक्शन की $2.5 लाख की, उन्होंने मुझे बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि ये सब झूठ है, प्रोपोगंडा है। जुल्फी बुखारी साहब ने इनसे रब्ता किया था, आप ये घड़ी काइंडली अपनी वेबसाइट पे मार्केट करें, अगर कोई इसकी अच्छी ऑफर आती तो हमें बताएं। हमने ज़रूर उनसे पिक्चर्स ली, घड़ी को हमने मार्केट किया, लेकिन ना ही हमारे पास कोई ऐसा बायर आया, ना ही हमने खरीदी, ना ही हमने बेची ये घड़ी। सब्सिक्वेंटली उन्होंने वो पोस्ट भी रिमूव किया, अपनी डिस्क्लेमर भी इशू की और सो फॉर सो ऑन। उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ
अवॉइडेंस ऑफ डाउट के वो इस ट्रांजैक्शन से उनका कोई लेन देन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये जुल्फी बुखारी ने स्टाइल आउट वॉचेस को अप्रोच किया था और घड़ी मार्केट करने के लिए कहा था? जी बिल्कुल जी, ये तस्वीरें चीज़ें वो जुल्फी बुखारी ने उनको दी थी और कहा था कि अगर आपके पास कोई ग्राहक हो तो आप इसको अपने सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू मार्केट करें और हमें ऑफर्स ला के दें। तहरीक इंसाफ अब तक बुनियादी सवालात का जवाब नहीं दे रही है। सिर्फ यही नहीं, उमर फारूक ने यह भी दावा किया कि वो जुल्फी बुखारी को अच्छी तरह जानते हैं। जुल्फी बुखारी फैसल और सेनेटर शहजाद वसीम दुबई में उनकी एक तकरीब में मेहमान खुसूसी थे और वो सदर आरिफ अलवी से भी मिल चुके हैं और उन्होंने जुल्फी बुखारी और तहरीक इंसाफ से अपने ताल्लुक की तफसीलात भी बताई। इस घड़ी की ट्रांजैक्शन के बारे में जुल्फी को भी पता था, इनको सबको पता था। इन दी एंड ऑफ द डे ये सारे ग्रुप थे दोस्तों यारों का। फवाद ने भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त होता था, अनफॉर्चुनेटली अब तो नहीं है जब से इसने मेरे बारे में इस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल की है। जुल्फी भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था और जुल्फी को भी जानता हूँ, इनके वालिद साहब को भी जानता हूँ। मैं तो इनको बड़े नजदीक से जानता हूँ। इनफैक्ट ये हिज हाइनेस जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उनकी ई स्पोर्ट्स की कंपनी है जो कि पाकिस्तान यहाँ पे जब प्रेसिडेंट अलवी आए तो मैं प्रेसिडेंट साहब को भी मिला। उन्होंने हमें इनकरेज किया कि आप पाकिस्तान में भी कोई इवेंट करें। तो जब हमने उनसे एग्री किया और इवेंट किया तो जुल्फी बुखारी और फैसल साहब और सेनेटर शहजाद वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। ऑब्वियसली ये लोग हमें जानते बड़ी अच्छी तरह और अभी सडनली इनके लिए मैं फ्रॉडस्टर बन गया और जब कारोबार ये कर रहे थे और डिस्कशंस कर रहे थे और हमें इन्वाइट कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, उस वक्त कोई इनको प्रॉब्लम नहीं थी मुझसे। दिलचस्प बात यह है कि जुल्फी बुखारी ने यह भी दावा किया था कि घड़ी का सेट शफीक नामी शख्स को इस्लामाबाद में बेचा गया और जब उनसे पूछा गया कि किसने शफीक को इमरान खान के तोहफे बेचे और पैसे कैश में आए या चेक से हुए तो उन्हें यह भी नहीं पता था। खरीदने वाले का पता है, बेचने वाले का नहीं पता। ये नहीं पता कि कैश से रकम अदा की या चेक से अदा की। हालांकि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि खुद इमरान खान ने माना है कि उन्होंने तोशा खाना को 2 करोड़ की अदायगी कैश से की है और जिस शफीक नामी शख्स को घड़ी बेचने का जुल्फी बुखारी दावा कर रहे हैं उसकी हाथ से लिखी हुई जो रसीद इमरान खान ने जमा कराई है उस पर भी 5 करोड़ 10 लाख कैश की अदायगी ही लिखी है। जबकि ARY के रिपोर्टर हसन अयूब ने काशिफ अब्बासी के शो में दावा किया था कि मैंने भी इस दुकान से चीज़ें खरीदी हैं। दुकानदार के मालिक ने मुझे कहा था कि रसीद पर आपको जो भी कीमत लिखनी है वो मैं लिख देता हूँ, यानी रकम ऊपर नीचे हो सकती है। आज हमने जुल्फी बुखारी को प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर वो नहीं आए। मगर उनका दावा है कि ना तो वो स्टाइल आउट वॉचेस गए मार्केट करने के लिए घड़ी को, ना ही उमर फारूक ज़हूर के इस दावे की वो तायद करते हैं कि वो उनसे मिले। इसी तरह उमर फारूक ज़हूर से उनके दोस्त फवाद चौधरी की बातचीत से मुतालिक जो तफसीलात हम 2 दिन पहले लेकर आए थे, इस हवाले से 48 घंटे गुजर चुके हैं मगर फवाद चौधरी जवाब देने को तैयार नहीं है। हमने हमेशा की तरह आज एक बार फिर फवाद चौधरी को प्रोग्राम में आकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की दावत दी तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको महीनों से बता रहे हैं कि जियो एक मीडिया ग्रुप नहीं है बल्कि PDM हुकूमत का मीडिया आर्म है, इसलिए तहरीक इंसाफ ने PDM हुकूमत की इस प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन का बॉयकॉट किया हुआ है। अगर मुझे ये बेवकूफ़ाना पैगामात भेजना बंद नहीं करते तो हिम्मत करके मेरा ये जवाब पढ़ दो। पढ़ दिया आपका जवाब फवाद चौधरी साहब। अब आप जवाब भी दे दें क्योंकि आप अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात से मुतालिक प्रोग्राम में शिरकत की दावत को बेवकूफ़ाना पैगाम करार दे रहे हैं। मगर आपको हम याद दहानी करा दें कि आपके ऊपर झूठ बोलने, लोगों को जानबूझकर गुमराह करने, करप्शन करने, वज़ीर होते हुए एक बिजनेसमैन के साथ कारोबारी मुआहदे करने की कोशिश करने और काबीना के फैसलों को लीक करने का इल्ज़ाम लग रहा है। मगर आप जवाब देने के बजाय बदजुबानी कर रहे हैं और जाहिर है आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हम आपसे बदजुबानी की तवक्को रखते हैं, मगर बदजुबानी के साथ ही सही आपसे जवाब की भी तवक्को रखते हैं। आप पर तो ज़ाती इल्ज़ाम लगा है कि जिस शख्स ने इमरान खान को मिलने वाली घड़ी बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी से ख़रीदी, आप एक तरफ तो उस शख्स को मशकूक आदमी करार दे रहे थे, फ्रॉड कह रहे थे, तो दूसरी तरफ आप उसे भाई कहकर उसकी मिन्नतें कर रहे थे। 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी आप ट्विटर पर आर्मी चीफ की तैनाती पर तबसरा कर रहे हैं, इस्लामाबाद में चीतों का ख्याल रखने की ट्वीट कर रहे हैं, एलॉन मस्क से ट्विटर बंद ना करने से मुताल्लिक ट्विटर पर मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन अपने आप पर उठने वाले संगीन सवालात का जवाब नहीं दे रहे हैं जिसमें आप हमारे इंटरव्यू के बाद उमर फारूक ज़हूर से मिन्नतें कर रहे थे। इमरान खान तो हमेशा मगरिब की मिसालें देते हैं कि अगर मगरिब में ऐसा होता तो सज़ाएँ मिलती। इमरान खान की बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि अगर मगरबी ममालिक में एक सियासी जमात किसी शख्स को फ्रॉड करार देकर उसके किरदार पर सवाल उठाती है और फिर यह साबित हो जाए कि उसी सियासी जमात की हुकूमत का वज़ीर इत्तलात उसी शख्स के साथ राब्ते में था, एक स्कैंडल आने के बाद भी राब्ते में था और मुबैना तौर पर स्कैंडल से पहले उसके अखराजात पर दुबई में मज़े भी कर रहा था, उससे उसकी कंपनी में किसी को नौकरी देने की सिफारिश भी कर रहा था, तो मगरिब में उस वज़ीर की खामोशी को एतराफ़ जुर्म के तौर पर ही लिया जाता। फवाद चौधरी जवाब दें
कि हमारे प्रोग्राम में उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुबैना तौर पर उनसे रब्ता किया, मिन्नत की और उन्हें भाई कहा, तो अगले दिन मीडिया के सामने उसी उमर फारूक ज़हूर को फ्रॉड क्यों करार दे दिया? वो क्यों अपनी हुकूमत में बतौर वफाकी वजीर उमर फारूक ज़हूर से कारोबारी मुआहदों के लिए राब्ते में रहे हैं, जिनमें वैक्सीन, ई स्पोर्ट्स और IT सेक्टर जैसी कारोबारी सरगर्मियाँ शामिल थीं? फवाद चौधरी ये भी बताएं कि उमर फारूक ज़हूर की वैक्सीन स्कैंडल की खबर जो नॉर्वे में शाया हुई, जिसे आज तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करके उनके सच्चे होने पर सवालात उठा रही है, उस खबर की इशाअत के बाद भी फवाद चौधरी क्यों उनके साथ राब्ते में थे? क्यों उनके साथ कारोबारी मनसूबाबंदी कर रहे थे? क्यों काबीना इजलास की तफसीलात से उन्हें आगाह कर रहे थे? क्यों दीगर वुज़रा से उनकी मुलाकात तय कर रहे थे? क्यों एक मशकूक शख्स के सामने वो अपने ही वज़ीर दाखिला को एक डमी वज़ीर दाखिला करार दे रहे थे? और क्यों वो एक फ्रॉड शख्स के अखराजात पर दुबई जाकर मज़े कर रहे थे मुबैना तौर पर? फवाद चौधरी साहब, आप पर सवाल इसलिए नहीं उठाया जा रहा है कि आपका नाम फवाद चौधरी, आप पर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि आप जहलम के लोगों के नुमाइंदे हैं और तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल जमात के तर्जुमान हैं। तहरीक इंसाफ के नाम पर और जहलम के लोगों के वोट से आप पार्लियामेंट के रुकन बने हैं, और अब आप पर जब ज़ाती इल्ज़ाम लगा है तो तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट के पीछे ना छुपे। और जहाँ तक बात आपकी बदजुबानी की है, तो आप पहले भी मीडिया पर हमला आवर होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। बतौर वज़ीर मीडिया पर कदगने लगाने की कोशिशें भी करते रहे हैं, अब भी ऐसा ही चाहते हैं, मगर जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा और हम आपसे जवाब मांगते रहेंगे। और सिर्फ इसका नहीं, बल्कि आपको इस चीज़ का भी जवाब देना पड़ेगा कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने के बाद और वजारत ख़त्म होने के बाद आवाम को हकीकी आज़ादी और इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लगाकर सड़कों पर ला रहे हैं, मगर खुद आज भी इस्लामाबाद में मिनिस्टर कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं, क्योंकि इस वक्त ना तो आप वज़ीर हैं और ना ही बकौल आपके आप पार्लियामेंट के रुकन हैं, और 7 माह पहले इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो क्यों आप सरकार के अखराजात पर रिहाइश पजीर हैं? वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी आज़ा तारड़ ने भी इससे मुताल्लिक़ सवालात उठाए। फवाद चौधरी साहब, हकीकी आज़ादी से मुझे याद आया यार, वो मिनिस्टर्स का जो लॉज होता है मिनिस्टर्स इनक्लेव इस्लामाबाद में, उसको तो आज़ाद कर दो मेरे भाई। अपनी अहलिया समेत फवाद चौधरी साहब आज भी हुकूमत पाकिस्तान के खर्च पर मिनिस्टर्स के लॉज में रिहाइश पजीर हैं। बड़ी मुश्किल हमने उनसे वजारत इतलात का गार्ड, कुक और स्वीपर आज़ाद करवाया है। तो हकीकी आज़ादी मार्च से पहले उस अपार्टमेंट को भी आज़ाद कर दें जहां आप रहते हैं। तो हकीकी आज़ादी दिलवाने अवाम को निकले, हमारा वो फेडरल गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी है उसको तो आज़ाद कर दें, या नहीं करना आपने? ये इतने बेशर्म लोग हैं। आवाम को सड़कों पर ला रहे हैं, खुद मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर अभी तक रह रहे हैं। इस हवाले से आज हमारी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से भी बात हुई है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आज भी फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं, जो वुज़रा के लिए मुख्तस है। हमने आज इस पर भी फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ मालूम किया, तो उन्होंने पहला मैसेज ही कॉपी पेस्ट करके वापस भेज दिया। बेचारे मिनिस्टर कॉलोनी में रहते हुए बदजुबानी कर लें, मगर फवाद चौधरी साहब आप जवाब तो दे दें, निशा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।